प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे जंगल में ले जाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जंगल मनहूस है और जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। अबे और रवि भी उन्हीं में से एक थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इस जंगल में कदम रखते ही एक ऐसी रात उनका इंतज़ार कर रही थी जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होगी। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या था? क्या सच में यहाँ कोई आत्मा भटकती थी या फिर ये सिर्फ इंसानों के बनाए गए डर थे? लेकिन सच चाहे जो भी हो, अब बहुत देर हो चुकी थी और अब अबे और रवि की चीखें सिर्फ इस जंगल की खामोशी में गुम होने वाली थी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए कहानी की तरफ लौटते हैं। रात का समय था, तेज़ हवा चल रही थी और जंगल के अंदर से सैरन पैदा करने वाली आवाज़ें आ रही थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये जंगल एक भूतिया जगह है जहां जाने वाले आज तक कभी वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन अबे और रवि इस बात पर यकीन नहीं करते थे। वो एक एडवेंचर लवर थे और ऐसी डरावनी जगह पर जाने में उन्हें मज़ा आता था। रवि ने गूगल मैप खोलते हुए कहा, बस कुछ ही किलोमीटर और फिर हम जंगल के बीच में उस पुराने गेस्ट हाउस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस जंगल में कदम रखते ही उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में एक टूटा फूटा पुराना रेस्ट हाउस उनके सामने खड़ा था। उसकी दीवारें सीलन से भरी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। रेस्ट हाउस का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी ने अंदर बुलाने के लिए खोल रखा हो। तब रवि ने झिझकते हुए कहा, भाई ये जगह अजीब लग रही है, यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन अबे ने हंसते हुए कहा, अब आए हैं तो एक रात यहीं पर रुकेंगे, फिर कल जंगल एडवेंचर करेंगे। जैसे ही उन्होंने रेस्ट हाउस के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। रेस्ट हाउस के अंदर गुप्त अंधेरा था। दोनों ने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगे। रेस्ट हाउस की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें कुछ लोगों के पुराने चेहरे दिख रहे थे। तभी अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि घबरा कर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने अपनी बैग रखी, ऊपर की मंजिल से कदमों की तेज आवाज़ें आने लगी। किसी के नंगे पैर जमीन पर घसीटने की भारी आवाज़ आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों डर के मारे कांप गए। रवि ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताज़ा खून के निशान नजर आ रहे थे। अबे ने धीरे से कहा, भाई ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। तभी सामने की दीवार पर एक साया उभरने लगा। एक औरत जिसके लंबे काले बाल थे और आंखों से खून टपक रहा था। दोनों पूरी ताकत से दौड़कर कमरे से बाहर निकले। रेस्ट हाउस के दरवाजे अपने आप बंद होते चले गए। हर कोने से बूढ़ी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। रवि ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ फंस चुके हैं। अचानक एक खिड़की से उन्होंने जंगल के अंदर एक अजीब सी आकृति को चलते हुए देखा। वो एक भूतिया आदमी था जिसके चेहरे की चमड़ी गल चुकी थी। थक हार कर वो जंगल की तरफ भागे, लेकिन वो जितना भी भागते रास्ता उतना ही बदलता जा रहा था। तभी उन्होंने एक पुरानी लकड़ी का बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। अचानक पूरे जंगल की ज़मीन हिलने लगी और जंगल के सारे पेड़ मानो आकार में बदलने लगे। उनके तनों से हाथ और आंखें निकलने लगी जो इन्हें अपनी तरफ खींचने लगे। अबे और रवि ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वो जंगल एक अंतहीन भूलभुलैया बन चुका था। अचानक उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भूतिया औरत खड़ी थी। उसने अपनी सड़ी गली उंगलियां उठाकर कहा, अब तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन चुके हो।
अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास आए। अबे और रवि का कोई नाम व निशान नहीं था। अगर आप कभी इस जंगल के करीब जाएं तो याद रखना, हो सकता है कि आप भी हमेशा के लिए गुम हो जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।